गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी कुटिया थी। इस कुटिया के बारे में हर कोई कहता था कि वहां एक जादुई चुड़ैल रहती है। गांव के लोग उसे काली चंद्रा कहते थे। कोई भी उसकी कुटिया के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन 15 साल की नन्ही प्रिया ऐसी लड़की थी जिसे डर से ज्यादा जिज्ञासा पर विश्वास था। उसे कहानियां सुनना और रहस्यों को सुलझाना बेहद पसंद था। एक दिन जब उसकी दादी ने उसे काली चंद्रा की कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। दादी ने कहा, काली चंद्रा कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। वह ऐसी जादुई शक्तियों की मालिक है जिससे वह किसी की भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन उसकी कुटिया में जाना मौत को बुलावा देना है। वह अपने जादू से सबको अपने वश में कर लेती है। प्रिया ने धीरे से पूछा, पर दादी, अगर कोई उसकी मदद मांगे तो क्या वह उनकी मदद करेगी? दादी ने हंसते हुए कहा, बेटी, चुड़ैल की मदद लेना आसान नहीं। वह अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करती। और याद रख, उसके हर काम के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा होता है। प्रिया के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या सच में चुड़ैल इतनी खतरनाक है या यह सिर्फ कहानियां हैं? अगली सुबह जब सूरज उगने वाला था, प्रिया ने अपने बैग में पानी, कुछ रोटी और अपनी मुट्ठी भर हिम्मत लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। उसे पता था कि जंगल में रास्ता ढूंढना आसान नहीं होगा। जंगल की शुरुआत में उसे पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई दी, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गई, माहौल बदलने लगा। हवा भारी और ठंडी हो गई। हर तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई परछाई उसे देख रही है। यह सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। कुछ दूर चलने के बाद उसे जमीन पर एक अजीब सी चीज दिखी, एक लकड़ी का छोटा सा पुतला। पुतले के सिर पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था और उसके पास छोटे छोटे काले पत्थर पड़े थे। यह सब बहुत अजीब था। प्रिया ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी हवा में एक आवाज गूंजी, इससे दूर रहो बच्ची। प्रिया ने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। उसने पुतले को नहीं छुआ और आगे बढ़ गई। काफी देर तक चलने के बाद प्रिया अचानक एक छोटे से मैदान में पहुंच गई। वहां एक पुरानी कुटिया खड़ी थी। कुटिया के चारों ओर सूखे पेड़ और जमीन पर अजीब निशान थे। वह समझ गई कि यह वही कुटिया है जिसकी कहानी उसने सुनी थी। कुटिया का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर से एक धीमी आवाज आई, अंदर आ जाओ प्रिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मेरा नाम कैसे जानती है? उसने खुद से पूछा। लेकिन उत्सुकता के मारे वह डर को नजरअंदाज करती हुई कुटिया के अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में एक लंबी झुकी हुई परछाई दिख रही थी। कुछ पल बाद वह परछाई हिली और एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक चमकीली छड़ी थी। तो तुम मुझसे मिलने आई हो? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। मुझे आपकी सच्चाई जाननी है, प्रिया ने बेखौफ होकर कहा। चुड़ैल हंस पड़ी। बहुत कम लोग मेरी सच्चाई जानने की हिम्मत करते हैं, लेकिन ये तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम सफल हुई तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहती हो, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहेगी। प्रिया ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। चुड़ैल ने अपनी छड़ी घुमाई और कुटिया का सारा माहौल बदल गया। दीवारों पर अजीब चित्र बनने लगे और प्रिया एक अंधेरी गुफा में पहुंच गई। चुड़ैल की आवाज गूंजी, पहली परीक्षा, अपने डर का सामना करो। यह गुफा तुम्हारे सबसे बड़े डर को जिंदा कर देगी। अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो तुम बच जाओगी, लेकिन अगर डर गई तो यही तुम्हारा अंत होगा। प्रिया ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर बढ़ने लगी। अचानक गुफा में से उसके बचपन का सबसे बड़ा डर, एक विशाल सांप, फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। सांप उसकी ओर और करीब आया। उसकी चमचमाती आंखें प्रिया की आंखों में देख रही थीं, लेकिन प्रिया ने अपनी जगह से हटने से मना कर दिया। उसने खुद को समझाया, यह असली नहीं हो सकता, मुझे इसे हर हाल में झेलना होगा। तभी सांप हवा में घुल गया और गुफा में रोशनी फैल गई। चुड़ैल की आवाज गूंजी, बहादुरी दिखाई बच्ची, लेकिन यह तो बस शुरुआत है, अब असली खेल शुरू होगा। प्रिया मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि यह सफर जितना कठिन है, उतना ही रोमांचकारी भी।